बात अगर मुल्क की जाए तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बात अगर कौम की जाए, मज़हब की जाए तो मैं एक मुसलमान हूँ। और अगर बात इंसानियत की जाए तो मैं एक इंसान हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे मुल्क में हो रहे मामलात को देखकर एक हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मेरे दिल में भी इस बात का बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ है। लेकिन अगर आज मैं बात कहूं तो ये बात भी गलत नहीं है कि जहां पर गलत लोग हैं वहां पर सही लोगों की भी कमी नहीं है। आज एक वीडियो जो मैंने शूट नहीं किया है, मैंने अपने कैमरे से उस वीडियो को शूट नहीं किया, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक लाइन देखा, एक लाइन सुना कि क्या हिंदुस्तान में 100 मुसलमान भी नहीं थे कि इस सच्चे और इस अच्छे बात को सुनने के लिए वीडियो को शेयर कर सकते थे। मैंने वीडियो को देखा और सुनने समझने के बाद मेरे दिल में इस बात का एहसास हुआ कि बेशक हक और सच बात जहां भी हो उसे सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि हदीस में आया है कि अगर कहीं पर कोई बुराई हो रही हो तो अगर आपके पास ताकत है तो अपने हाथ से रोकना चाहिए। अगर आपके पास अपने हाथों से रोकने की ताकत नहीं तो अपने ज़ुबान से रोकना चाहिए। और अगर आप अपने ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने दिल में उस हो रहे बुराई को अपने दिल में कम से कम महसूस करना चाहिए कि ये गलत था। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को पहले आप अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और अगर आपको दिल करता है तो आगे शेयर करें ताकि इसके जरिए लोगों के अंदर में इंसानियत जगे। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के घर अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों की वोट आप नहीं लेते? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान, अल्लाह, नबी पूजने का अधिकार नहीं है? जिससे देश से कोई लेना देना नहीं, जिसका राष्ट्र में कोई सहयोग नहीं, वो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा निवेदन यह है कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज हैं, डासना मंदिर गाजियाबाद से। उनका एक बयान आया नबी, अल्लाह के खिलाफ। उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। मैं तमाम हिंदुओं से और इस राष्ट्र के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं रहता? क्या भारत की आज़ादी के अंदर मुसलमानों का कोई सहयोग नहीं है? क्या इस देश के अंदर मस्जिद नहीं है? क्या इस देश के घर अंदर गिरजाघर नहीं है? क्या इस देश की सेना में मुसलमान नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों की वोट आप नहीं लेते? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा फैक्ट्री, उद्योग, हर तरह के जो कारीगर है वो नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमानों की कोई कमी है? तो उसके बावजूद भी क्या उनको अपना भगवान, अल्लाह, नबी पूजने का अधिकार नहीं है? बिना कारण, बिना वजूद के अपनी जुबान गंदा करना मेरे ख्याल से इंसानियत नहीं है। तुम्हें कोई राम पूजने से जब नहीं रोकता तो तुम किसी को अल्लाह पूजने से मत रोकिए। तुम्हें कोई नवरात्रि रखने से जब कोई नहीं मना कर रहा तो तुम किसी को अपने रोजे रखने से भी मत रोकिए। जब तुम्हें कोई गाय पूजने से नहीं रोक रहा ना तो तुम भी किसी की भावनाओं को आहत ना करें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर भारत के अंदर कोई कानून ले आओ ना तुम, है? फिर देश में ये कानून क्यों? गलत बात है। जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। कालजा नहीं है लोगों के अंदर सच को सच कहने का। कारण है उसका, लोगों को वोट चाहिए। हिंदू नेताओं को भी और मुस्लिम नेताओं को भी वोट चाहिए, इसलिए हक की बात नहीं करेंगे, ना सच की बात करेंगे। कल मैंने एक लाइव वीडियो डाला था कि नबी की शान में, अल्लाह की शान में कोई भी सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदुस्तानी उसके खिलाफ ये बात नहीं सुन सकता। 100 मुसलमान भी नहीं थे क्या देश में कि जो वीडियो शेयर नहीं कर पाए? 100 राष्ट्रवादी भी नहीं थे क्या देश में जो वीडियो शेयर नहीं कर पाए? है? इस देश की आजादी में भरपूर मात्रा में योगदान है मुसलमानों का। ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रवादी हिंदुवादी सरकारें नहीं कहती तुम्हें किसी के अल्लाह या किसी के नबी की शान में आप गुस्ताखियां करो, अपनी जुबान गंदी करो। क्या मतलब इन बातों का? जब आपको ज्ञान हो जाए ना फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ना तो एक भी हिंदू नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद जी ने बहुत गलत बोला, ना एक भी मुसलमान नेता का बयान आया कि नरसिंहानंद ने अपनी जुबान गंदी की। हाँ, कईयों के ऐसे बयान जरूर आए कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। देश जलवाना चाहते हो क्या? देश तोड़वाना चाहते हो क्या? हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करना चाहते हो क्या? साधु के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर दंगे करवाना चाहते हो क्या? देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हो क्या? फिर ये लोग आज तो आए नहीं देश में, आज के तो रह नहीं रहे देश में। ये जन्मसिद्ध अधिकार है, जो भारत के अंदर पैदा हुआ वो भारतीय है। हिंदू या मुसलमान होना ये उसका गुनाह नहीं है, उसका कसूर नहीं है। या कोई मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो उसका भी कसूर नहीं है।
ये कुदरत ने दिया, उसको कहां पर पैदा किया, मुझे हिंदू में पैदा किया, तुम्हें मुसलमान में पैदा किया, तो ये मेरा कसूर थोड़ी है या ये सामने वाले का कसूर है। हद नहीं होगी है। सरिया थोड़ी है यहाँ पर, कानून नाम की चीजें हैं यहाँ पर, राष्ट्र है यहाँ पर, देश और धर्म भी है यहाँ पर, सनातन भी है यहाँ पर। अब्दुल कलाम यहीं पैदा हुए। जमीर जिंदा है ना तो वीडियो शेयर करना। और मैं ये कहना चाहती हूं, ऐसा या कोई मुसलमान हो, ऐसा यहां कोई हिंदू हो, अगर कोई धर्म के खिलाफ इतनी गंदी जुबान बरतेगा तो जुबान मेरे ख्याल से फिर वो शब्दों के लायक भी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके शब्द उस जुबान से दोबारा प्रयोग भी नहीं होने चाहिए। मुझे पता है खूब सारे हिंदू मुझे गाली देंगे, मुझे पता है खूब सारे हिंदू मेरे ऊपर टिप्पणियां करेंगे, मुझे पता है खूब सारे मुसलमान भी ये कहेंगे, क्यों, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। स्वामी नरसिंहानंद जी ने जो अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है और उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। संसद में, धर्म संसद में, देश के कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए, फिर कोई किसी की बहन को, किसी के मजहब को, किसी के अल्लाह को, किसी नबी को, किसी राम को, किसी देवी को गलत नहीं कहेगा। लोग सियासत छोड़कर भगवान को टारगेट क्यों करते हैं? लोग सियासत छोड़कर आए दिन मंदिर और मस्जिदों को टारगेट क्यों करते हैं? लोग अपना प्रैक्टिकल छोड़कर गऊ और गंगा को टारगेट क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता। इस देश की राजनीति यहीं तक सीमित हो गई। स्कूल, कॉलेज या शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? बलात्कारी जैसे अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा की मांग क्यों नहीं करते? बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? बढ़ते इस देश में वो तमाम अपराध फांसी दे देनी चाहिए चौराहे पर, उस पर बात क्यों नहीं करते? कोई मां दुर्गा की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको तुरंत फांसी हो, ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आते? आप ऊपर सेंटर में बैठे हो, देश का प्रधानमंत्री हिंदूवादी है, इस देश के अंदर ऐसे सख्त कानून क्यों नहीं आते हैं? क्या जरूरत पड़ी? क्या आफत आ गई नरसिंहानंद जी पे? क्यों कहते हैं नबी की शान में जो शब्द मैं जुबान से भी नहीं निकाल सकती वो शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो क्या मुसलमान देश के अंदर नहीं भड़केगा? क्या हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फिर टिप्पणियां नहीं होंगी? फिर क्या राष्ट्र और समाज या सनातन के ऊपर लोग ताने नहीं कसेंगे? क्या फिर जब तुम मुसलमानों की बहन बेटी या धर्म के बारे में बोलोगे तो कोई तुम्हें परोस कर देगा कुछ? शायद नहीं। आप लोग होश के तो इस वीडियो को शेयर करने का काम करना, और परवाह करना, बहुत परवाह करना, ये मेरे बस की बात है नहीं। सच को सच कहना की हिम्मत होनी चाहिए। रोटी खाकर जिंदा रहना तो बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर दुनिया में। जिन नेताओं को वोट लेनी है, चाहे वो यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, एक के भी ऐसा लगता हो ना कि राष्ट्र जरूरी है, देश जरूरी है, धर्म जरूरी है, सनातन जरूरी है। तुम्हारे को किसने फांसी दे रखी है? तुम्हें कौन राम जपने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन अपनी यात्राएं करने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन केदारनाथ जाने से मना कर रहा है? तुम्हें कौन बद्रीनाथ की यात्रा से मना कर रहा है? तुम्हें किसने जम्मू कश्मीर जाने से मना किया? तुम्हें किसने तिरंगा उठाने से मना किया? फिर तुम देश के अंदर, मुझे नहीं लगता ये बयान सही है। तो अगर लगता है कि ये बात सही है, और आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आज, जिस वीडियो के अंदर नवरात्रि के दिनों में एक महिला उठती है, दुर्गा का स्वरूप धारण करती है, और वो एक महिला की आईब्रो बनाती है ब्यूटी पार्लर में, दुर्गा का स्वरूप धारण करके हिंदुओं के मुंह में दही जम गई, कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई, ये 295 उसके ऊपर नहीं लगी, तब नहीं बोलते तुम हैं? कोई भी दुर्गा बन जाती है। अब जागरण चल रहे हैं, देवी के नवरात्रे चल रहे हैं, कोई राधा बन के नाच रही है, कोई काली बन के नाच रही है, कोई डांस कर रही है, कोई नींबू खा रही है, कोई नारियल खा रही है। दुनिया भर का औरतों ने पाखंड बचा रखा है। इतनी शक्तिशाली भवानी मां दुर्गा, जिसको राम ने पूजा, कृष्ण ने पूजा, शिव ने पूजा, ब्रह्मा ने पूजा, मतलब भगवान भी श्री चरणों मेरे मां के। शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पूरे संसार को चलाने वाली अगर कोई आपके शरीर में है तो वो शक्ति है। उस मां का आज जागरण के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से गर्दनें हिलाकर, जुबान, जीभ निकाल निकाल कर पाखंड कर रही हैं औरतें, आदमी। उस मां दुर्गा के लिए तुम हिंदुओं के मुंह में दही जम गई। कहां है तुम्हारा राष्ट्रवाद? कहां है तुम्हारी भारत माता के प्रति भक्ति? कहां है तुम्हारी माता के प्रति पूजा? जो तुम्हारे देश के अंदर मां दुर्गा का अपमान हो रहा है, जागरणों में अपमान हो रहा है, गली गली चौराहे चौराहे कीर्तनों में अपमान हो रहा है, माता की फोटो कहीं भी पड़ी मिल जाती है। तो कहां है हिंदू? कहां है सोया हुआ हिंदू? कब जागेगा हिंदू? कितनी देर में जागेगा हिंदू? अगर हिंदू जिंदा है ना तो अपने मंदिरों को, अपने मठों को, अपनी गाय को, मां दुर्गा को, मां काली को, गंगा को बचाने का काम करो। केवल झंडे मत उठाओ, केवल सर पे पटका बांधना, तिलक लगाना काफी नहीं है, केवल मां दुर्गा की जय बोलना काफी नहीं है, केवल तलवारें, गिफ्ट और भेंट करना काफी नहीं है, केवल दशहरे के दिन शस्त्र निकालकर तिलक लगाना काफी नहीं है। मैं कहती हूं अगर हिंदू जिंदा है, अगर हिंदू जागरूक है, अगर हिंदू का ब्लड काम कर रहा है, तो मां दुर्गा के साथ आज जो हो रहा है ना जागरणों के अंदर,
पाखंड जागरणों के अंदर मां दुर्गा का रूप धारण कर करके औरतें जिस तरह का पाखंड करती हैं, मैं हिंदुओं निवेदन करना चाहती हूं मेरी इस वीडियो को शेयर करना। और जहां आपको जो औरत पाखंड करती मिले, सिर घुमाती मिले, जीभ निकालती मिले या ऑनलाइन पूछा देती मिले और मां दुर्गा स्वयं बनने का प्रयास करे, उसके थप्पड़ तो मारने हैं, साथ में उसका जुलूस भी निकालना है और उसके ऊपर कार्रवाई करनी। जिस दिन शुरू कर दोगे ना, 295 का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, उस दिन समझूंगी कि हिंदू जिंदा है। ये हिंदू जिंदा नहीं कि केवल आप किसी के भगवान नबी अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां करो, वो हिंदू जिंदा नहीं है, वो राष्ट्र जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ हिंदू है। जो दूसरे के भगवान का अपमान करे वो हिंदू जिंदा है। कि एक कोई नमाज भी पढ़ रहा हो और बारिश या तूफान आ जाए उसके ऊपर छाता लेके खड़ा हो जाए, वो हिंदू जिंदा चाहिए इस राष्ट्र में। जय हिंद। और हाँ, असली अगर मुसलमान है वो भी इस वीडियो को शेयर करना, असली अगर कोई हिंदू है वो भी इस वीडियो को शेयर करना, असली इंसान अगर जिंदा है वो इस वीडियो को शेयर करना। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। मेरा छोटा सा एक निवास है जिला करनाल हरियाणा के अंदर, गांव है ब्रास, देवाजी धाम में मैं रहती हूँ। श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम, गांव ब्रास, तहसील निसिंग, जिला करनाल हरियाणा। पूरा नाम साध्वी देवा ठाकुर है। आज रविवार का दिन है, मैं देवाजी धाम में हूँ और हर रविवार देवाजी धाम में होती हूँ। आपको कोई प्रश्न करना है ना, आमने सामने आके बहस करना, इसके ऊपर गलत टिप्पणियां करना पूरी तरह से बैन है, निषेध है। जो जिस भाषा में समझेगा उसमें समझाने का पूरी तरह प्रयास करूंगी।